कुंवारी ननद का करवा चौथ। बहू, अब मुझे पोते का मुंह कब दिखा रही हो? हाँ, 6 महीने हो गए शादी को, अभी तक खुशखबरी नहीं आई। ये सुनकर पूनम घबरा गई। उसका पति रमेश पानी पी रहा था। उसके मुंह से पानी गिर गया। वो खांसने लगा। अरे माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हो? क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। रमेश मन ही मन सोचने लगा। अरे यार, अब माँ को कैसे बताऊं? इन 6 महीनों में पूनम ने मुझे उसे छूने तक नहीं दिया। जब ये सब बातें हो रही थी तब पूनम की ननंद पायल वहीं पर थी। उसकी आंखों में डर सा लगा हुआ था। आखिर कब तक भाभी और मैं ये बातें छुपाते रहेंगे? आखिर कब तक? विमला ने बात को घुमाने के लिए कहा। अच्छा तो सब छोड़ो, कल करवा चौथ है। बहू, तुम व्रत तो रख रही हो ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी की लंबी उम्र के लिए व्रत तो रखना ही होगा। यह बोलते हुए पूनम पायल की ओर देखकर मुस्कुराई। पायल की भी आंखों में पूनम के लिए प्यार दिखा। इन सब की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी, जब पूनम पहले दिन कॉलेज गई थी। पूनम के कोई दोस्त नहीं थे। कॉलेज में वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात पायल से हुई। हाय, मेरा नाम पायल है और मेरा नाम पूनम है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन से दोनों का चक्कर चलने लगा। पूनम और पायल दोनों लेस्बियन थी, लेकिन समाज के डर से कोई अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बता पाई। पूनम अक्सर पायल के घर आती रहती थी और दोनों एक साथ पढ़ाई भी करती थी। तभी पायल के बड़े भाई रमेश ने पूनम को देखा। मेरी बहन की सहेली कितनी खूबसूरत है, मुझे इससे बात करनी होगी। रमेश ने एक दिन अपनी बहन पायल से कहा। बहन, तेरी वो सहेली मुझे बहुत पसंद है पायल। कौन? पूनम? हाँ बहन, तू उसके साथ मेरी बात करा देना। तू जो मांगोगी मैं दूंगा। पायल मुश्किल में पड़ गई। वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने पूनम के साथ अपने भैया की बात करवा दी और रमेश ने पूनम को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। ओह पूनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। पूनम घबरा गई। उसने अगले दिन पायल से कहा। पायल, ये कैसे संभव है? मैं तेरे भैया से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ। पूनम, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। क्या? तू ये क्या बोल रही है? ठीक ही तो बोल रही हूँ पूनम। सोच कर तो देख, हमारे बारे में ना तो अपने घर में बोल पाएगी और ना ही मैं। तेरी शादी कहीं और हो जाएगी तो शायद हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इससे अच्छा तू मेरे भैया से शादी कर ले, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। हाँ, ये तूने सही कहा। पूनम ने रमेश को शादी के लिए हाँ कर दिया और कॉलेज खत्म होते ही दोनों की शादी हो गई। लेकिन सुहागरात में पूनम बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सो गई। ये क्या पूनम, तुम नीचे क्यों सो रही हो? ओ जी, मुझे ना बिस्तर पर नींद नहीं आती है, तो मुझे नीचे सोने की आदत है। ठीक है, तो मैं भी नीचे सो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? और वैसे भी आप मेरे लिए नए हैं। कुछ दिन बीतने दीजिए, मैं ही ऊपर चली आऊंगी। रमेश ने सोचा, यही अच्छा है, पहले जान पहचान बढ़ा लेते हैं। रमेश सो गया। रमेश की नींद बहुत गहरी थी। एक बार नींद लग गई तो सुबह जाकर ही खुलती थी। ये बात पायल ने पहले से ही पूनम को बता दी थी। रमेश खराटे लेने लगा और पूनम मौका देकर पायल के कमरे में चली गई। आओ पूनम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस रात पायल और पूनम दोनों ने सुहागरात मना लिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। 1 महीना बीत गया, लेकिन पूनम बिस्तर पर सोने नहीं आई। ऐसे ही करके 6 महीने बीत गए। विमला बच्चे की बात करने लगी, लेकिन रमेश बताता भी तो कैसे? ये सब बातें लड़कियां बड़ी आसानी से कर लेती हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर रमेश ने पूनम को
कमरे में बुलाया। पूनम, कल करवा चौथ है। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। क्या अभी भी हमारे बीच जान पहचान होना बाकी है? क्या कोई प्रॉब्लम है पूनम? तुम मुझे बता सकती हो? पूनम मन ही मन सोचने लगी। आपको मैं कैसे बताऊं यह बात? आप नहीं समझेंगे। पूनम ने रमेश से कहा, नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। ठीक है, कल करवा चौथ है, कल तो तुम मेरे साथ बिस्तर पर सो सकती हो ना? पूनम के पास और कोई चारा नहीं रहा। उसने कहा, ठीक है जी। अगले दिन पूनम ने करवा चौथ का व्रत रखा। पूरा दिन बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए उसने बिता दिया। रमेश को लगा कि यह व्रत पूनम ने उसके लिए रखा है, लेकिन पूनम और पायल को सच्चाई पता थी। शाम हो गई और आसमान में चांद निकला। पूनम छलनी से पहले चांद को और उसके बाद अपने पति के चेहरे को देखने लगी, लेकिन उसका मन किसी और चेहरे को देखना चाहता था। उसने पानी नहीं पिया। क्या बात है पूनम, पानी पियो। नहीं जी, आप जाइए, आपके सामने पानी पीने में शर्म आ रही है। रमेश को यह बात ठीक नहीं लगी। वह छत से चला तो गया, लेकिन सीढ़ियों के अंदर में छिपकर उसने देखा उसकी बहन पायल तुरंत वहां आई और पूनम ने छलनी से पायल का चेहरा देखा। फिर पायल ने पूनम को पानी पिला दिया। यह देखकर जैसे रमेश को सदमा लग गया। वह बाहर निकल आया। अच्छा, तो यह बात है, तुम मुझसे नहीं मेरी बहन से प्यार करती हो? रमेश को देखकर पूनम और पायल दोनों चौंक गए। भैया तुम? आप? हाँ मैं। लेकिन तुम दोनों ने शादी से पहले मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? कैसे कहते? हमें कौन समझता? हाँ भैया, हम डर गए थे। पायल और पूनम दोनों रोने लगी। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं, अभी जमाना बदल गया है, मैं माँ को समझा लूंगा। जो जिससे प्यार करता है उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। यह सुनकर पूनम और पायल के हाथों में जैसे चांद आ गया। अगले दिन रमेश ने अपनी माँ से सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर विमला को जैसे सदमा लगा। ये कैसे हो सकता है? दोनों लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है? हो सकती है माँ, आजकल ये सब बहुत हो रहा है और पूनम मुझसे नहीं पायल से प्यार करती है। अगर वो मेरे साथ ही रही तो ना कभी वो मुझसे प्यार कर पाएगी और ना ही मैं उससे। ऊपर से पायल का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? लोग क्या कहेंगे? लोगों की बातें छोड़ो माँ, अपने बच्चों के बारे में सोचो। पूनम इसी घर की बहू रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। रमेश ने विमला को समझा लिया और उसने पूनम के साथ पायल की शादी भी करवा दी। करवा चौथ के दिन ऐसे ही दो प्यार करने वाले एक साथ हो गए।